गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा ये सेशन रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, प्लस वन कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले जो सेशन था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम सीखेंगे कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का यदि हम जिक्र करें तो यदि आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट जैसे हम कहें z इक्वल टू a प्लस b आयोटा b एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपकी कोई भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन हम कॉन्जुगेट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। z है, जैसे आपकी z के ऊपर आप एक बार लगाते हैं और बार किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। z के ऊपर बार मींस रिप्रेजेंट करता है इसको, कॉन्जुगेट को। यानी आप ये कह सकते हैं कि z के ऊपर बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z को रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है कि जैसे ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी होता, जहां a आपका रियल पार्ट है और b आपका इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है, वही हमारा क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि जैसे z आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 माइनस 7 होएगा, तो आप कह सकते हैं कंजुगेट ऑफ z, z के ऊपर बार मीन्स क्या है, कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, आप 6 माइनस 7 आयोटा के ऊपर बार लगाएंगे और यदि बार आप हटाते हैं दैट मींस उसका कंजुगेट करते हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 6 प्लस 7 आयोटा। यानी सिर्फ और सिर्फ इसका साइन चेंज करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। यानी हम जैसे कोई z1 मान लेते हैं, जैसे हम एक और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माने z2, आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 -7 ओएटा जैसे आप मान लेते हो, और हमें फाइंड आउट करना है कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ z2 दिस होगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो -6 -7 आयोटा के ऊपर बार, दैट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कंजुगेट हटाएंगे तो कंजुगेट हो जाएगा, लेकिन माइनस का तो 6 रहेगा। हमें रियल पार्ट के साथ कोई छेड़खानी जो है नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है इसका इमेजिनरी पार्ट का। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, कंजुगेट होगा, कंजुगेट ऑफ z होगा। तो एक आसान सा टॉपिक है कंजुगेट ऑफ z। अब कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। यदि हम कहें कि z इज ए रियल नंबर, z is a real number, real number means purely real complex number आप कहें, या आप कह सकते हैं purely real complex number। purely real वही होती है ना जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो रियल नंबर ही होगा ना। जैसे 5 है, z इक्वल टू 5, आप इसको क्या भी लिख सकते हो, z इक्वल टू 5 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि हम रूप में लिखें, तो यदि हम कहें कि z हमारा प्योरली रियल नंबर है, देन अगर ये पूछा जाए कि कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट ऑफ z इज ये होगा, और क्या होगा आपकी क्या है 5, 5 के ऊपर बार, तो 5 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको करना क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, बट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं ना। साइन आप किसका चेंज करें, क्योंकि 0 है, 0 का साइन चेंज करें या ना करें तो आपका सेम रहेगा। तो आप कह सकते हैं इफ z इज प्योरली रियल देन कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू z, वापिस आपका क्या ही रहता है, z ही रहता है, वापिस आपका क्या ही रहता है, z ही रहता है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है कि यदि आपकी z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, if z is a complex number, हमारी कोई भी z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन हम कहें z का कंजुगेट वापिस z होगा, वापिस क्या होगा, z होगा। यानी डबल टाइम कंजुगेट करें, डबल कंजुगेट करें हम। यानी जैसे मान लें कि लेट आपकी z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आएगा, तो कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, a माइनस बी आएगा, या हम ऐसे लिखेंगे
ए प्लस बी ओल्टा का सारे का कंजुगेट, और ये हटेगा तो ए माइनस बी ओल्टा, यानी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का क्या हुआ, साइन चेंज हुआ। अगेन कंजुगेट करें इसका, ये इसके इक्वल है आपका, अब ये इसके इक्वल है, इसका फिर कंजुगेट करें तो ऐसा तो ये है ही, इसका फिर कंजुगेट ये हो जाएगा, और यहाँ a माइनस बी आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा। और यदि आप इसका कंजुगेट हटाएं, कंजुगेट करें तो रियल पार्ट तो एज इट इज रहता है, रियल पार्ट आपका क्या रहता है, एज इट इज रहता है, और इमेजिनरी पार्ट का क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। ये आ जाएगा तो आप कहेंगे डबल कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, वापस क्या आ जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो जाता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट या डबल कंजुगेट कह सकते हैं आप, वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर के का कंजुगेट वापस वही होगा, यानी रियल नंबर यानी प्योरली इमेजिनरी, अगर आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल, सॉरी कैसी हो, प्योरली रियल हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या रहेगी। अब हम कंजुगेट में सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी के कंजुगेट के साथ उसी का सम किया जाए, उसी के कंजुगेट के साथ उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए, और उसी के कंजुगेट के साथ उसकी मल्टीप्लाई की जाए तो क्या रिजल्ट रहेंगे। यानी जैसे हम मान लेते हैं z हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, कंजुगेट ऑफ z a माइनस बी आयोटा होगा, क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। अब यदि हम ऐड करें दोनों को, कॉम्प्लेक्स नंबर को और किसको, इसके कंजुगेट को यदि हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी ओल्टा प्लस a माइनस बी ओल्टा, z प्लस कंजुगेट ऑफ z। यदि आप ऐड करते हैं तो देखें a और a टू a हो जाएगा, बी ओल्टा प्लस का है और बी ओल्टा आपका किसका है, माइनस का है, तो आप कह सकते हैं कि कट जाएंगे आपके, जीरो हो जाएगा, तो जीरो टू ए में ऐड करो तो आपका टू ए ही रहेगा। तो यदि आप देखें टू ए है, ये टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, यानी ऐसा लिख सकते हैं कि आपकी कोई कंजुगेट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें हमने ऐड किया उसी का कंजुगेट, तो क्या आया, टू मल्टीप्लाई में ए क्या है, ये जैसे आप कहें आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए को क्या लिख सकते हो आप, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ए है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ए है, तो आप लिख सकते हो टू इंटू मल्टीप्लाई में रियल पार्ट ऑफ जेड। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम किन्हीं दो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी के कंजुगेट को ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और ऐड करते हैं उसी का कंजुगेट, तो क्या होगा, टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। फिर यदि हम इसी के कंजुगेट में से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें इसी का कंजुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सेम में से सेम का कंजुगेट ही सब्ट्रैक्ट करें, तो जैसे आप देखिए z क्या है आपका a प्लस बी ओल्टा, सब्ट्रैक्ट करें आप इसी का कंजुगेट क्या है, a माइनस बी ओल्टा, और यदि आप देखें a प्लस बी ओल्टा ये है, माइनस बाहर है इस सारे के, तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस का हो जाएगा और b ओल्टा हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यदि आप देखें तो z माइनस कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू, या a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a प्लस का है, a किसका है, माइनस है, क्या बचेगा, 2b आयोटा। अब 2b आयोटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा, 2 आयोटा और b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं, b क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इन दोनों को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे आप मानिए कि कोई भी z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी, 2 प्लस 3 ओल्टा आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, 2 माइनस 3 ओल्टा होगा। यदि आप ऐड करें z प्लस कंजुगेट ऑफ z तो क्या होगा, 2 प्लस 3 ओल्टा प्लस 2 माइनस 3 ओल्टा, यानी ये हमारी z हो गई और ये z का क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। इमेजिनरी पार्ट का यहाँ हमने साइन चेंज कर दिया तो कंजुगेट हो जाता है ना। अब देखिए ये और ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, 2 प्लस 2 4, और यहाँ 3 ओल्टा से 3 ओल्टा कैंसिल हो गया, तो यदि हम देखें z प्लस कंजुगेट ऑफ z 4 है,
4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 और 2 ये क्या है, आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z उसका रियल पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, रियल पार्ट। तो इसको आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ वही कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आप फाइंड आउट करते हो। यदि हम सब्ट्रैक्ट करें z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, z क्या है आपकी 2 प्लस 3 होगा, z हमारी 2 प्लस 3 होगा, और सब्ट्रैक्ट करें हम क्या 2 माइनस 3 होगा, सब्ट्रैक्ट किया तो z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 हो जाएगा अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो, और 3 आयोटा आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम देख पाए z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 आयोटा हो जाएगा। और 6 आयोटा को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 आयोटा लिख सकते हैं। और अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा, 2 और आयोटा ये है आपकी, जब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है आपकी, और 3 इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो आप लिख सकते हैं 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। एड और सब्ट्रैक्शन इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का। यदि अब हम मल्टीप्लाई देखें, यदि हम क्या देखें, मल्टीप्लाई देखें कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई क्या होगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी a प्लस बी आयोटा है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में a माइनस बी आयोटा। अगर हम देखें z कॉन्जुगेट ऑफ z, अब यहाँ मल्टीप्लाई करें आप तो क्या होगा, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, अगर यहाँ आप -1 लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप कह पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इससे आप इस रिजल्ट पर भी पहुंच सकते हैं। ए और बी क्या है, यदि हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो ए और बी, जैसे कि आपके ए और बी पार्ट है, ये आपके रियल नंबर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। और किन्हीं भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी का सम आप कह सकते हैं कि या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो आप ये लिख सकते हैं z मल्टीप्लाई में कॉन्जुगेट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। जिसकी वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है, 0 कब हो सकती है, जब आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल पार्ट भी 0 हो, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। अदरवाइज कोई भी हो, 0 से इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ग्रेटर ही आएगी, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, 0 रहेगी। 0 केवल एक कंडीशन में रहेगी, जब आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या हो, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस प्रकार हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर ऐसा हो कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, सारे का कॉन्जुगेट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है या 3 है, प्लस में है और सारे का कॉन्जुगेट है, तो अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अलग अलग के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। जैसे आप मान लो कि z1 आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, एंड z2 आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 5 आयोटा। यदि आप यहाँ देखिए z1 प्लस z2 क्या होगा, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप ऐड करते हो तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका रियल 2 है, इसका रियल 4 है, 6 हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट में होगा, इसका 3 है, इसका -5 है, तो -2 हो जाएगा सब।
क्या हो जाएगा, -4 होगा। ये आपका सम होगा। और यदि अब आप कॉन्जुगेट इसका देखें जेड सारे का, Z1 प्लस Z2 और सारे का कॉन्जुगेट, तो 6 - 2 एटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। और 6 - 2 एटा का कॉन्जुगेट यदि आप करेंगे तो 6 + 2 एटा हो जाएगा। केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। अब अगर यहाँ देखिए जेड, ये Z1 है, तो Z1 का कॉन्जुगेट यदि आप फाइंड आउट करें, ये Z1 है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो 2 - 3 एटा होगा। Z2 का यदि कॉन्जुगेट आप फाइंड आउट करो तो 4 + 5 एटा होगा। और इस साइड की राइट साइड की, लेफ्ट साइड हमने फाइंड आउट कर दी है। राइट साइड के लिए हमें निकालना पड़ेगा Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अब इन दो, ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में। ये कॉन्जुगेट ऑफ Z1 है, ये कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है। ऐड करेंगे इन दोनों को तो रियल पार्ट में ऐड होगा। क्या हो जाएगा, 6, 2 और 4, 6 -3 एटा और +4 एटा, प्लस के 2 एटा हो जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि ये रिजल्ट जो है क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन दोनों का कॉन्जुगेट है, सम का कॉन्जुगेट, तो अलग अलग के कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इन्हीं के लिए और दूसरे रिजल्ट यदि हम देखें तो इसी प्रकार हमारा सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट रहेगा। यदि आपका Z1 - Z2 सारे का कॉन्जुगेट है तो अलग अलग के कॉन्जुगेट के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। अब यहाँ Z1 आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 - Z2 निकालते हैं पहले। इसके लिए हम Z1 - Z2, अब Z1 ये है आपकी 2 + 3 एटा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे Z2 आपकी क्या है, 4 - 5 एटा। अब यदि सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 2 + 3 एटा -4 + 5 एटा। और देख पाए यदि आप 2 - 4 तो -2 हो जाएगा, रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट +8 एटा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट यहाँ जी माइनस किया ना, वो सब्ट्रैक्शन हो चुका है हमारा। या आप ऐसा कर सकते थे कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करें, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट। ये Z1 - Z2 आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, इस सारे का कॉन्जुगेट। तो ये क्या बनेगा कॉन्जुगेट, नाउ Z1 - Z2 सारे का कॉन्जुगेट, यानी -2 + 8 एटा कंप्लीट कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, साइन चेंज होगा आपका इमेजिनरी पार्ट का। तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। अब ये देखें हम, ये आपकी लेफ्ट साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। यदि राइट साइड देखें हम तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2, Z1 का कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ये है 2 - 3 एटा, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 ये है आपका 4 + 5 एटा। और यदि आप ये रिजल्ट देखें तो 2 - 3 एटा -4 और -5 एटा हो जाएंगे। प्लस के 2 माइनस के 4 तो आप कह सकते हैं -2 रहेगा। -3 और -5 एटा, माइनस के 3 एटा माइनस के 5 एटा, तो -8 एटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 एटा। तो आप देखिए आपकी लेफ्ट साइड भी यही है और आपकी जो राइट साइड है वो भी यही है। तो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट होता है कि आप Z1 या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दोनों के सब्ट्रैक्शन का कॉन्जुगेट इसके इक्वल होगा अलग अलग के कॉन्जुगेट के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी है और यही प्रॉपर्टी डिवीजन में भी वैलिड है। यदि ऐसा है कि Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, और ऐसा भी है कि Z1/Z2 सारे का कॉन्जुगेट इसके इक्वल होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z2, कॉन्जुगेट ऑफ Z2। वह सकते कि आपका Z2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो होगा तो डिवीजन ही है ना, डिवीजन आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये रिजल्ट भी कॉन्जुगेट के लिए क्या है, वैलिड है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट की। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मॉडुलस की। मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, क्या होता है।
मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखेंगे हम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम कहें कि z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो हम मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसे कहेंगे मॉडुलस ऑफ z, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। मॉडुलस हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो होगा वो बताएंगे। जैसे और मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, अगर ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अगर ये a प्लस बी होता कोई भी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, z है दोनों तरफ बार लगाएंगे ऐसे, और होगा क्या, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जैसे अगर ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि हम इसको आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, दिखाएं यदि, तो a प्लस बी होगा आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप ए बी भी लिख सकते हो ना। शुरू में हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो a जो है आपका रियल पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे हम कौन सी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस आपका a है, और ये जो डिस्टेंस है आपका b है। तो ये होगी कहाँ आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ होगी z, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओरिजिन से डिस्टेंस ही हुआ ना। कैसे, जैसे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएं तो क्या बनेगा, ओz स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही रिजल्ट आया ना। तो आप कह सकते हो कि किसी ये कॉम्प्लेक्स नंबर थी आपकी a प्लस बी होता यहाँ इस पॉइंट पर, तो आप कह सकते हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से क्या आया, ये डिस्टेंस आया। तो ओरिजिन से डिस्टेंस आप कह सकते पॉजिटिव ही होगा, डिस्टेंस आपका क्या ही होगा, पॉजिटिव। तो आप इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी होता है, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, एंड कंप्लीट का क्या होगा, स्क्वायर रूट। जैसे हम कहें कि आपकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z 2 - 3 ओटा है, तो मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 2 स्क्वायर और -3 स्क्वायर। रियल पार्ट आपका 2 है, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, -3। तो आप देख पाएंगे क्या बनेगा, ये 4 + 9, और आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट 13 यूनिट। ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा स्क्वायर रूट 13। 9 + 4 13 ही होते हैं ना। तो इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हैं, मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे मॉडुलस की, कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अब हमने पीछे पढ़ा कि एक तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये रिजल्ट पढ़ा ना हमें। अगर a प्लस बी होता हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो है आप इसका स्क्वायर करें मॉडुलस का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके जो कॉन्जुगेट है उसकी मल्टीप्लाई मॉडुलस के स्क्वायर की, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होती है। क्या, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की जो मल्टीप्लाई है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होती है। क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके मॉडुलस की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगी। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी a प्लस बी होता है, और मल्टीप्लाई में उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी होता, तो z कॉन्जुगेट ऑफ z। प्रॉपर्टी यहाँ लगाएं, आइडेंटिटी यहाँ लगाएं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस क्या हुआ, बी स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट होगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मॉडुलस की जो है मल्टीप्लाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होती है। दूसरा, हमने पीछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ा
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे अगर ये z आपकी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z होगा ना। तो यदि आप देखें तो ये क्या होगा 1/a प्लस बी ओटा। और हमने कहा कि हम नीचे ओटा नहीं रख सकते, नीचे से ओटा हमें खत्म करना होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लेके आना होता है, a प्लस बी ओटा के फॉर्म में लेके, रियल पार्ट अलग यानी इमेजिनरी पार्ट अलग। तो आप रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करके इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये 1 है, 1 से सारे को मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर तो क्या हो गया a माइनस बी आइटा हो गया, और नीचे a प्लस बी था ये, सॉरी, नीचे a प्लस बी आइटा और a माइनस बी आइटा की मल्टीप्लाई अभी की थी हमने, a प्लस बी आइटा a माइनस बी आइटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये देखें आप क्या आ गया, अगर a प्लस बी आइटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a माइनस बी आइटा क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा। अगर यहां देखें a प्लस बी आइटा आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ये होगा ना। तो आप इसको लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ z, क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ z। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ए प्लस बी आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए प्लस बी स्क्वायर क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस का स्क्वायर। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अपॉन में स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये रिलेशन है किसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होगा। तो यहीं से आगे हम देखते हैं कि एक दूसरा, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a प्लस बी ओटा है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट क्या है, a माइनस बी ओटा है, दोनों का मॉडुलस सेम होगा, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z। कैसे देखिएगा, यहां अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो z का मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर यहां निकालें तो मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस बी है, बट माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसकी कंजुगेट का मॉडुलस सेम रहेगा। यहां आप ज्योमेट्रिकली भी इसको देख सकते हैं कि यदि आपकी a प्लस बी ओटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस उसका कंजुगेट क्या होगा, a माइनस बी ओटा होगा, यानी a तो सेम रहेगा। अब b यहां प्लस का था, b माइनस का हो जाएगा, तो उतने ही डिस्टेंस पर नीचे माइनस का भी होगा ना, तो यहां हो जाएगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहेगा। ये a और माइनस b हो गई ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप a माइनस बी अल्टा लिख सकते हैं। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस और क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका, ये a, इस सारी लाइन पे a तो सेम ही रहेगा, और जितने डिस्टेंस पर ये है उतने ही डिस्टेंस पर, क्योंकि ये b है ये माइनस b है, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी ओटा का मॉडुलस और a माइनस बी ओटा का मॉडुलस, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब दो प्रॉपर्टी और है कि अगर आप किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई का मॉडुलस फाइंड आउट करो तो किसके इक्वल होगा, उनके अलग अलग के मॉडुलस की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं कि अलग अलग के, और ऐसा होता है। दूसरा, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, डिवीजन का क्या निकाले आप, मॉडुलस निकाले, तो अलग अलग के इक्वल होता है, अलग अलग के मॉडुलस के डिवीजन के इक्वल होता है। कह सकते हैं कि आपका Z2 का मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि ये मॉडुलस जो है 0 नहीं होना चाहिए ना, तो आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट ये आपके अप्लाई होंगे मॉडुलस के लिए। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, किससे रिलेटेड, कंजुगेट और मॉडुलस से रिलेटेड।
वो आप इसी से करेंगे। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लेंगे, बता देंगे कमेंट्स में, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन है आपके कंजुगेट और मॉडुलस से रिलेटेड, आप इन्हें नोट डाउन करेंगे और अपनी नोटबुक में इन्हें निकालेंगे। तो अपने वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और फिर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और आप इन्हें कर ही पाएंगे क्योंकि आप ये कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।